गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम इंग्लिश की क्लास में इकट्ठे हैं। हम अपना एक नया चैप्टर करेंगे। इट्स सो हैपन से दी ओपन विंडो यानी खुली हुई खिड़की। मैं हिंदी में तुम लोगों को समझा देती हूँ, लेकिन जब वीडियो पूरा देख लोगे उसके बाद पूरा चैप्टर अपने आप इंग्लिश में पढ़ना है। इससे हमें इंग्लिश पढ़नी भी आएगी, है ना? ठीक है। और उसके बाद जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो क्लास वर्क में करोगे और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे होमवर्क में करोगे। तो पहले मैं पूरा जो लेसन है उसकी एक समरी तुम लोगों को हिंदी में समझा देती हूँ। वर्णनकर्ता फ्रैम्पटन नटल को स्नायु संबंधी शिकायत थी। उसे पूरे विश्राम की जरूरत, यानी एक उसको प्रॉब्लम थी, कुछ बीमारी थी और उसको बेड रेस्ट की जरूरत थी, मानसिक उत्तेजना की नहीं। उसे स्थान परिवर्तन करने की सलाह दी गई। उसको कहा गया, कई बार हम ऐसे बीमार हो जाते हैं ना, या हमारा कोई अजीज कोई रिश्तेदार ऐसा बीमार हो जाता है कि डॉक्टर ही सलाह देते हैं कि आपको यहाँ की हवा पानी सूट नहीं कर रहा, तो आप किसी और जगह पे जाके रहें, पहाड़ पे रहें या कहीं और जाकर रहें जहाँ का मौसम अच्छा हो। तो ऐसे इसको भी कहा गया कि तुम्हें अपने जगह को बदलने की ज़रूरत है और कहा गया कि स्थान परिवर्तन कर लें। उसकी बहन ने उसे कुछ जानकारों को पत्र भी लिखकर दे दिया। एक पत्र था मिसेस सेपल्टन के नाम पर, और उसकी बहन थी, उसने कुछ लोगों के नाम एक लेटर दिया कि तुम चले जाओ, यहाँ पर ये लोग रहते हैं और वहाँ जाकर उनसे मिल लो, उनके पास जाकर रहो। उसमें एक लेटर मिला, दिया गया था मिसेस सेपल्टन के नाम पर, उसकी बहन ने अपने भाई को दिया। फ्रेमंटन मिसेस सेपल्टन के घर पहुंचा। वह उस गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता था। मिसेस सेपल्टन ऊपर की मंजिल में थी। उनकी भतीजी वेरा ने उनका स्वागत किया, यानी अब अपनी जगह बदलने के लिए वो सैर करने के लिए दूसरी जगह पर चले गए। बहन ने मिसेस सेपल्टन के नाम एक लेटर दिया, और जब वो गांव में पहुंचे तो गांव में वो किसी को नहीं जानते थे सिवाय मिसेस सेपल्टन, और उनको भी नहीं जानते थे, वो तो बहन ने लेटर दिया था। तो मिसेस सेपल्टन जो थी वो ऊपर वाली मंजिल में थी। उनकी भतीजी ने इनका जो व्यक्ति है वर्णनकर्ता फ्रेमंटन का स्वागत किया। फ्रेमंटन को यह भी पता न था कि महिला सधवा है या विधवा। उसको यह नहीं मालूम था कि महिला जो जिससे वो मिलने जा रहे हो मैरिड है या वो विडो है या वो अनमैरिड है। वेरा ने कुछ मजा लेने का विचार किया, यानी जो भतीजी थी उसको थोड़ा सा लगा कि कुछ मजा लेना चाहिए इस आदमी से। उसने उन्हें एक विपदा के बारे में बताया जो 3 वर्ष पहले घटी थी। एक घटना के बारे में बताया फ्रेमंटन को भतीजी ने, कि जो 3 साल पहले घटी थी। उसकी चाची के पति तथा उसके 2 छोटे भाई एक कुत्ता साथ लिए पक्षी शिकार को खिड़की से बाहर निकले थे। उसने कहा कि उसकी चाची के पति, यानी उसके चाची के पति कौन हुए? उसके चाचा हुए ऑब्वियसली। उसके 2 छोटे भाई एक कुत्ते को साथ लेकर किसी पक्षी के शिकार के लिए खिड़की से गए। घास के मैदान को पार करते समय वो एक गीले दलदल में धंस गए। पता नहीं था, कई बार दलदल होता है तो पता नहीं होता कि नीचे कितना गहरा, ऊपर तो लगता है जमीन है लेकिन जब पाँव रखो तो धंसते चले जाते हैं। तो ऐसे एक दलदल में धंस गए। ये भतीजी ने फ्रेमंटन को बताया। वे कभी वापस नहीं लौटे, भतीजी ने कहा, और उनके शव भी नहीं मिले। भतीजी ने कहा वो पता नहीं कहाँ चले गए, दलदल में धंस गए, खो गए, क्या हुआ नहीं पता चला, लेकिन उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिली हैं। वेरा ने अपनी काल्पनिक कहानी सुनाना जारी रखा। वेरा तो मजा ले रही थी, वो तो काल्पनिक कहानी थी, उसकी इमेजिनेशंस में थी वो कहानी, और वो कहानी सुना सुना के मजा ले रही थी फ्रेमंटन को। वह बोली कि बेचारी जो मेरी चाची अब हर शाम खिड़की खुली रखती हैं और सोचती कि शिकारी दल किसी दिन लौटकर आ जाए, यानी जो उसके पति और जो बेटे हैं वो कभी भी लौटकर आ जाएंगे, इसलिए वो खिड़की को खुला रखती हैं और इस खुली खिड़की से प्रवेश करेंगे, उसे ऐसा लगता है चाची को। उसके पति के हाथ में एक सफ़ेद बरसाती कोट था, जबकि चाची के सबसे छोटे भाई की आदत थी कि गाने की एक पंक्ति गाकर वो बहन को चिढ़ाता रहता था। बर्टी तुम भागती क्यों हो? फ्रेमंटन को कपकपी हो गई। अब क्या हुआ? फ्रेमंटन तो डर गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया, इनके तो रिश्तेदार ही गायब हो गए। उसे राहत मिली जब चाची ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़की मेरा उनका मनोरंजन अवश्य कर रही होगी। चाची बोली वह तो अपने पति और दोनों भाइयों के घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। वे खिड़की से ही प्रवेश करेंगे और उसके गलीचे को कीचड़ सनी जूतों से गंदा कर देंगे। चाची जो थी वो वही महिला थी जिसके नाम लेटर दिया था ना, सेपल्टन के नाम। वो चाची उस व्यक्ति लड़की की, वेरा की चाची थी, और वो मजाक कर रही थी, कहानी सुना रही थी, ऐसा सेपल्टन ने उनको बताया। फ्रेमंटन ने बातचीत का विषय बदलने का प्रयास किया, इसलिए उसने अपनी बीमारी का विवरण देना शुरू कर दिया। अब उसने सोचा कि भी इस मौके को बातचीत को बदलना चाहिए, तो उसने अपनी बीमारी के बारे में उनको बताना शुरू कर दिया। पर चाची की दृष्टि निरंतर खुली खिड़की और लॉन की ओर बनी रहती थी, लेकिन चाची
उनकी बात पर कम ध्यान दे रही थी, लेकिन जो खिड़की खुली हुई थी उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी और बाहर एक लॉन था उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। वह फ्रेमेंटन की बीमारी का विवरण सुनकर ऊब गई थी, बोर हो गई थी। अचानक चाची ने दल को चाय के लिए ठीक समय पर लौटते देखा। अचानक चाची को दिखाई दिया उनके पति और उनके दोनों भाई लौट के आ गए। फ्रेमेंटन ने भी खुली खिड़की से बाहर बड़े डर के साथ देखा। 3 व्यक्ति खिड़की की ओर आ रहे थे, सबके हाथों में बंदूकें थीं। एक बर्टी वाला गाना भी गा रहा था। फ्रेमेंटन को लगा कि ये तो भूत है। उसने अपना हैट और छड़ी उठाई, वह बाहर की ओर भागा। उसने एक साइकिल चालक को भी डरा दिया जो बाढ़ में जा टकराया। वेरा के चाचा ने उसे उस अजनबी के बारे में पूछताछ की। अब चाचा जो थे यानी चाची के जो पति थे, वेरा के चाचा यानी वेरा यानी भतीजी के जो चाचा थे, उन्होंने उस अजनबी के बारे में पूछा कि कौन आया था हमारे घर में। चाची ने बताया कि अजीब आदमी था मिस्टर नटेल, जो केवल अपनी बीमारी की ही बात करता था। नटेल ने शायद कोई भूत देख लिया था, पर वेरा शांत स्वर में बोली कि अजनबी को वास्तव में कुत्ते से डर था। एक बार बेचारे को एक कब्र के अंदर रात बितानी पड़ी थी और कब्र के ऊपर कुत्ते गुर्राते रहे थे। वेरा को महारत हासिल थी कि मजाक का अवसर पैदा कर लेती थी, यानी भतीजी जो थी वो हर बात में मजाक ढूंढ लेती थी और सिचुएशन को हल्का फुल्का कर देती थी। यानी कि फ्रेमेंटन जो थे, नटेल जो थे, वो अपनी बीमारी की वजह से यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, उन्हें भागना पड़ गया, यहाँ से सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो कई बार हमारे साथ भी बेटा ऐसे ही जिंदगी में होता है ना, हर सिचुएशन का सामना करना आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। ये स्टोरी हमें यही बताती है। पूरी स्टोरी एक बार अपने आप पढ़ लेंगे। वर्ड मीनिंग्स भेज दिए गए हैं, पूरे वर्ड मीनिंग्स क्लास वर्क में करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क में करेंगे, ठीक है। और टेंसेस तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे, मैंने भेज दिए थे तुमको, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसको भी रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद फिर हम और ग्रामर भी करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा अपना जो कोर्स रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और घर पर रहेंगे।